सम्मान पाने वाला सोचो एक ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी एक्शन। ये सुनो एक बार जोरदार ताली। दोस्तों ताली बजाना कोई गुनाह नहीं है। हमारी क्लास में यही बोलता हूँ कि ताली बजाना कोई गुनाह नहीं है। ताली बजाना बहुत ही अच्छी बात होती है। ताली बजाने से हमारा ये ब्लड सर्कुलेशन जो माइंड से कनेक्शन होता है वो एकदम पावरफुल होता है और ब्लड भी आपका बहुत माइंड एकदम फ्रेश होता है। अभी जाके ताली बजाने का भी कोई जगह होता है। ये सुनो ताली बजाने का भी जगह होता है। टॉयलेट में जाके बैठ के ताली मारेंगे कोई बोलेगा पागल हो गया, वो जगह सही है। ये सुनो लेकिन अगर आपको रूम में अपने साथी के लिए बोलेंगे ताली मारो तो वो क्या ताली मारेगा दोस्तों? ये सुनो ताली मारेगा वहां पे कोई नहीं मार सकता। लेकिन बेस्ट प्लेटफॉर्म है रिएक्शन कि आपके लिए आप कोई भी हो या कोई भी व्यक्ति हो यहाँ पे आपके लिए सम्मानित होता है तो ताली बजाना तो एकदम जोर से बजाइए, नहीं तो ऐसे ही चुप लगे बैठे रहिए, मुश्किल नहीं है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। समय ज्यादा ना लेते हुए, समय बहुत ही सटीक है तो रिएक्शन में मैं पहले फर्स्ट में क्यों आया था, कैसे आया था और मेरा दोस्तों मेरा केस का समस्या था। बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पे जो केस का जो समस्या होता है कहते हैं अगर शादीशुदा ना हुआ हो व्यक्ति का, अगर उसका केस चला जाए तो लड़कियां भी इनकार कर देती है। सुनो बहुत सारे दोस्तों वैसे भी काफी कंफ्यूज है, परेशान है कि बेचारे केस नहीं है। ये सुनो तो केस का जो समस्या था मेरा स्टार्टिंग में बहुत सारे मेडिसिन से मैं यूज किया, नेपाल से भी मेडिसिन लेके आया था, लेकिन मैं यूज किया बिल्कुल सही नहीं हुआ था। मैं काफी परेशान हूँ, हैरान था। लेकिन हमारे रूम में थे एक विनोद चौधरी, उनके लिए बात हो जाता है। कहते हैं बगैर गुरु का नैया पार नहीं होता, गुरु का आपको नाम लेना ही पड़ता है तो सबसे बड़ा धन्यवाद देना पड़ेगा। जन्म देने वाला आपका माँ बाप है, लेकिन कर्म ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा देने वाला हमारा स्पॉन्सर विनोद चौधरी सर, उसके लिए एक बार जोरदार ताली। तो अभी भी नेपाल में जिसकी हर पल हर समय समझता पूछता है, मैं उसके लिए हरदम सैल्यूट मारता हूँ। तो उसने मुझे बताया रिएक्शन का प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सदियों से यूज करते चला या मार्केट का प्रोडक्ट जो पेस्ट सिर्फ पेस्ट में लगाओ 5 मिनट लगाओ उसके बाद में ब्रश करो थूक दो, सिर्फ इतना ही मालूम था। लेकिन रिएक्शन का ये जो पेस्ट है इसके बारे में जब बताया, इसको खा भी सकते हो, इसको लगा भी सकते हो और इसको हर जगह नहीं 42 प्रकार का समस्या समाधान कर सकते हो, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया माइंड। ये सुनो क्योंकि पहले से यूज करते चलाया तो मार्केट में पहली बार जब सुनेगा तो कंफ्यूज तो होगा ही होगा। ये सुनो लेकिन अगर ये ब्लैक कॉफी है, कोई बोलेगा ब्लैक कॉफी तो बहुत सारे ब्लैक कॉफी पिया, चाय कॉफी दूध वाला बहुत सारा पिया, लेकिन उससे सिर्फ गैस्ट्रिक बढ़ता है। लेकिन इस बेचारे को जो जीरो कैटेगरी का व्यक्ति इसको क्या मालूम, इधर टेस्ट होना चाहिए भाई, इधर टेस्ट होना चाहिए, बाकी अंदर क्या काम करता है मालूम नहीं। ये सुनो लेकिन जब उसने बताया ये ब्लैक कॉफी शुगर ब्लड प्रेशर ऑस्टियल आपका जो होता है समस्या ये पूरा सोल्व करता है। ये कॉफी चाहे आप ठंडे में पियो चाहे गर्म में पियो, जब इसके बारे में बताया तो भैया कंफ्यूज तो हो ही होगा, क्योंकि पहली बार सुना था कि कॉफी तो गर्म पानी में पीते हैं, ये ठंडा पानी में पीने वाला ये कौन सा चाय है कि जो ठंडा पानी में भी पी सकते हैं, तो कंफ्यूज हो गया। लेकिन सब कुछ सुनते और समझते हुए फिर भी 1-2 हफ्ता में कंफ्यूज हो गया। फिर मैं सोचा जो अगर सारी चीजें यूज कर चुका हूँ तो एक बार ये भी ट्राई मार के देखता हूँ क्या मालूम आ जाए। तो सिर्फ दोस्तों कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलता है तो एक बार कोशिश करना चाहिए। कहते हैं डुबकियां सिंध में गोटाखोर लगाता है, जा जाके खाली हाथ वापस ही आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, लेकिन उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो अगर मैं कोशिश किया तो आज इस प्लेटफॉर्म में यहाँ पे पहुंचा हूँ, लेकिन सबको पता है एक ही रास्ता है वही मंजिल है। अगर चलता रहूंगा तो एक ना एक दिन हमको जरूर मिलेगा, क्योंकि गोल टारगेट इसका ब्रांड एम्बेसडर है। ये सुनो आप कितना भी स्लो चलोगे लेकिन चलते रहोगे। कहते हैं एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जो पानी बहता रहता है समुद्र में अवश्य पुगता है। ये सुनो अवश्य पुगता है, लेकिन जो पानी खड्डे में रहेगा वो क्या कभी समुद्र में पुगेगा? नहीं पुगेगा दोस्तों। तो कहते हैं मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, आप लोग मिल जाएगी भटकते ही सही, लेकिन गुमराह तो वो होते हैं जो रूम से निकलते ही नहीं। थैंक यू दोस्तों, बस यही चीजें जो मैं सुनते चलाया और 1 हफ्ते के बाद में रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करना चालू किया। 16 दिन के बाद में ऐसा पकड़ो तो हाथ में आ जाता है, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया दिखाता है। रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है, कोई भी प्रोडक्ट है क्रिया का प्रतिक्रिया दिखाता है।
कहते हैं एक हाथ इधर से हो, जब इधर मारोगे तो आवाज आएगा। ये सुनो, तो ये प्रोडक्ट 1 दिन से लेकर 30 दिन तक खोज अनुसंधान करता है, किधर प्रॉब्लम है, किधर समस्या है। लेकिन उस वक्त हमको क्या मालूम था भाई, ये खोजेगा या हमारा सही करेगा? हमको यही मालूम था लगाओ सही होगा, क्योंकि उस समय ये सारी चीजें जो है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, फुल सप्लीमेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये हमारे जो समस्या है उस पर काम करता है, वो भी धीरे धीरे काम करता है, सेल में जाके काम करता है, थोड़ा समय लगेगा। ये सुनो, एक बच्चा जन्माने के लिए 9 महीने लगता है, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो क्या समय नहीं लगेगा? क्योंकि दवा जो होता है, दवा का विरोधी नहीं है, डॉक्टर का विरोधी नहीं है, मार्केट का विरोधी नहीं है। लेकिन हम लोग 18 साल का हो गया तो हम लोग ये समझ सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये सुनो, समझ सकता है गलत है या सही है, लेकिन उसी के समय पर ये चीजें जो है वो हमारे सेवन करने से हमारा स्वस्थ शरीर अगर अच्छा होता है तो क्या हम लोग एक बार ट्राई मार के यूज नहीं कर सकते? ये सुनो, कर सकते हैं। तो सब कुछ यूज करना चालू किया, 16 दिन के बाद में ऐसा पकड़ो तो हाथ में आ जाता। ये सारे प्रोडक्ट यही चीजें हैं जो हम रिएक्शन में खींच के लेके आए। उस समय स्टार्टिंग में मशरूम पाउडर नहीं था और ये स्पाइरिना नहीं था, वो सिर्फ ब्लैक कॉफी से मैं अपना केस जमा दिया था। ये सारे चीजें यूज करते गया तो मैं बोला भैया ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय पढ़े लिखे थे। तो ऐसा कोई भी आम आदमी के साथ जाओगे बैठोगे तो आश्चर्य हो ही जाएगा। उसको नहीं पता कि आप कौन से गली के आए हो, लेकिन उसको आपको देखेगा पर्सनालिटी से, आपको तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये सुनो, लेकिन मैं वापस कर दिया, मैं बोला नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने अच्छा से समझाया, इसको यूज करो, विश्वास करो, सेल में जाके काम करेगा, आप इसको कंटिन्यू यूज करोगे, इसका बेनिफिट मिलेगा। फिर मैं सोचा अगर सारी चीजें यूज कर चुका हूँ, अगर ये चीज यूज करता हूँ तो हो सकता है आ जाए। फिर दोस्तों ट्राई मारना चालू किया और यूज करते चला गया। वही मेरे रूम का दोस्त 100 रियाल का मेरे साथ चैलेंज भी लगाया, तू तो बुढ़ा हो गया है, तेरा केस कभी आ ही नहीं सकता है, मैं तो लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन आ गया तेरा केस उस दिन मैं 100 रियाल का पार्टी कर देगा। मैं बोला तुम्हारे सामने एक न एक दिन आएगा कि तुम्हारे सामने कंघी लाके दिखाएगा, आप उस दिन दे रहा है। आज तक मैं जो जिसको भी बोलता हूँ, किसी को भी बताता हूँ दोस्तों, अगर आपका जिंदगी आपका स्वस्थ शरीर नहीं है ना तो आप जीवन में कभी भी कोई भी काम नहीं कर सकते। ये सुनो, लेकिन सिर्फ मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ इतना ही कहना है, ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर जिस पैसे के लिए आप भटकते हो, आजकल का जो समय चल रहा है, पहले के जो चिड़ियाए अपने दादा पुरखा जो लोग थे वो मेडिसिन क्या होता है मालूम नहीं था। ये सुनो,